ये घटना 2017 की है, जब करण चौथी क्लास में था और अब वो 10वीं क्लास में है। उसकी फैमिली में 5 लोग थे। करण, उसका बड़ा भाई विक्रम, मम्मी पापा और दादी। उनके पापा वर्धा के पास एक स्टील प्लांट में काम करते थे, जो वहाँ की बड़ी इंडस्ट्रीज़ में से एक थी। प्लांट के एम्प्लॉयज़ को कंपनी के क्वार्टर्स में रहना होता था और हर क्वार्टर के साथ एक सर्वेंट क्वार्टर भी होता था, जहाँ उनके नौकर रहते थे। करण के पापा के पुराने क्वार्टर के पास एक और क्वार्टर था, जहां उनके दोस्त रहते थे। एक दिन उनके दोस्त के सर्वेंट ने अपने कमरे में सुसाइड कर ली। सुसाइड का कारण आज तक किसी को पता नहीं चला, लेकिन उस दिन के बाद से उस क्वार्टर को भूतिया कहा जाने लगा। रात में लोग वहां अजीब गतिविधियां महसूस करने लगे थे। आसपास के लोग बताते थे कि रात के समय वहां सफ़ेद कपड़ों में किसी की परछाई दिखती थी। कोई भी नया नौकर वहां 2 महीने से ज़्यादा नहीं टिक पाता था। ये घटना नवंबर 2017 की है। उस दिन विक्रम अपने कमरे में देर रात तक फ़ोन चला रहा था। रात के लगभग 1:30 बजे उसे अचानक अपने ईयरफोन की ज़रूरत महसूस हुई, जो उसने स्कूटी की डिक्की में छोड़ दिए थे। करण उस समय गहरी नींद में था, तो विक्रम ने खुद ही स्कूटी से ईयरफोन लाने का फैसला किया। जब विक्रम बाहर निकला तो उसने स्कूटी की डिक्की खोली और ईयरफोन निकाले। जैसे ही वो वापस घर की तरफ बढ़ने लगा, उसकी नज़र पास के पीपल के पेड़ पर पड़ी। उसे ऐसा लगा कि वहाँ सफ़ेद कपड़ों में कोई बैठा हुआ है। घबराहट में विक्रम भागते हुए घर के अंदर गया और मम्मी पापा को जगाया। उसने हड़बड़ाते हुए बताया, मम्मी, मैंने बाहर पेड़ पर भूत देखा है। माँ ने उसे डांटते हुए कहा, ये तेरा वहम है, जाके सो जा। लेकिन असल में करण के मम्मी पापा को पहले से ही पता था कि वह सर्वेंट क्वार्टर भूतिया है, पर वे विक्रम को डराना नहीं चाहते थे। विक्रम डर के बावजूद अपने कमरे में वापस चला गया और सोने की कोशिश की। कुछ दिन बाद करण की मम्मी ने एक नई नौकरानी रखी, क्योंकि पिछली नौकरानी बिना कुछ बताए अचानक काम छोड़ गई। इस नई नौकरानी ने कुछ समय बाद अजीब चीज़ें महसूस करने लगी। वो सुबह के समय उस हॉन्टेड सर्वेंट क्वार्टर्स के बाहर वाली खुली जगह में जाकर बैठती थी, ये सोचकर कि सुबह के समय कोई भूत प्रेत नहीं होगा। लेकिन उसके बुरे सपने शुरू हो गए। उसे महसूस होने लगा कि कोई मरी हुई आत्मा उसके पीछे है। जब उसने अपनी बहन, जो पहले इस घर में काम करती थी, को ये बात बताई, तो उसकी बहन ने कहा, तू उस हॉन्टेड क्वार्टर के पास मत जाया कर, वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा तुझे नुकसान पहुँचा रही है। इसके बाद नौकरानी ने वहाँ जाना बंद कर दिया और तभी से उसे सपने भी आना बंद हो गए। आज भी उस सर्वेंट क्वार्टर के पास कोई नौकर 2 महीने से ज़्यादा नहीं ठहरता। आसपास के लोग कहते हैं कि वहाँ आत्मा अभी भी भटकती है, क्योंकि उसकी मौत असामान्य और दर्दनाक थी। ये कहानी सुनने के बाद मुझे ये यकीन हो गया कि जहाँ भी ऐसी घटनाएं होती है, वहाँ कुछ ना कुछ अजीब ज़रूर होता है।